में यही कारण है कि यहाँ बहुत अच्छी नौकरियों पर जो लड़के हैं उनकी भी शादियां नहीं होती, क्योंकि लड़कियां हैं ही नहीं। जितनी जरूरत है उतनी लड़कियां हमारे राज्य में नहीं है। और ये किस ग्रुप की नहीं है पता है? आज से 40 साल पहले कन्या भ्रूण हत्या नहीं थी बेटा, क्योंकि तब तक लड़कियों को पढ़ाने का या बहुत ज्यादा चीजों का खर्चा नहीं था। दहेज के नाम पे बेटी को एक बार में घर का सामान दिया करते थे। आज अगर देखें, बल्कि अब से 20 साल से देखें, अगर हम पिछले 20 साल में, तो जो बेटियां जिनकी आज शादियां करनी पड़ रही हैं पेरेंट्स को, वो करोड़ रुपए नॉर्मल शादी में लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा जो है गाड़ी चाहिए हर किसी को, बढ़िया खाना पीना चाहिए, कपड़े महंगे हैं, गहना सोना देखो तुम, फिर देन लेन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले क्या था, अपनी बेटी को जो चढ़ाना चढ़ाओ और उसके जो जिस ससुराल में जा रही है ना, ज्यादा किसी को सोने नहीं देने पड़ते। लेकिन आज तो इतना बुरा हाल है, एक दूसरे की देखा देखी, और जितनी मोटी अकल के लोग हैं ना, उतना ज्यादा इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। और ये वो नीच लोग हैं जो अपनी लड़की पैदा हो जाए तो अबॉर्ट कराने से पीछे नहीं हटते। इन्हीं को ज्यादा दहेज चाहिए। महाभिखमंगे टाइप के लोग जो होते हैं ना, जो अनपढ़ गवार टाइप के, कुछ पढ़े लिखे भी अनपढ़ गवार ही होते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि जो बेटा बेटी में भेद करे उससे ज्यादा नीच इंसान इस धरती पे हो नहीं सकता। जो अपनी बेटियों को अबॉर्ट कराने का विचार मन में ले आया, हुई नहीं हुई अलग बात है भाई, हो सकता है सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे हो कि किसी ने अबॉर्शन किया ही ना हो, लेकिन जिसके मन में ये विचार आ गया ना, उससे ज्यादा नीच इंसान इस धरती पर नहीं है। अब जिसके मन में आया वो सोच ले कि वो क्या है। ये जो ये आज हालत है ना हरियाणा की, इसके जिम्मेदार ऐसे ही घटिया लोग हैं, जिन्होंने दिखाने के लिए तो पढ़ाई लिखाई में दिखा दिया, बड़ी कोठियां बना ली, पैसे कमा लिए, लेकिन बौद्धिक स्तर पे आज भी वो उतने ही हीन हैं। जिस मूर्ख इंसान को ये समझ में नहीं आता कि बेटियां और बेटे सिर्फ जेंडर से अलग होते हैं, अगर आप उन पे मेहनत बराबरी की करते हैं ना, तो लड़कियां भी लड़कों से कहीं भी कम नहीं होती, लड़के भी कम नहीं होते। बेटा लड़का लड़की एक इंडिविजुअल के रूप में पाल पोस के बड़े करने होते हैं, और समाज को एक देन होती है ये इंसान की। ये नहीं है कि मेरा बेटा मेरी बेटी है, हमने समाज को क्या दिया ये चीज मैटर करती है। अगर आपने अच्छे इंसान समाज को दिए तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आपने पैदा कर लिया बेटा बेटी, लेकिन बेटी को आपने पढ़ने से हमेशा रोका, हमेशा उसको दोयम दर्जे पर रखा, ना अच्छा खाने दिया, ना अच्छा पहनने दिया, ना अच्छा पढ़ने दिया, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी बेटी जो है पैसों के दम पे, क्योंकि वैसे तो खर्च किया नहीं अगलों ने, पैसे बचा लिए, उस पैसे को दहेज के रूप में कोई लड़का खरीद लिया। ऐसे घटिया लोगों से तो बिल्कुल बचना चाहिए। और आजकल की पीढ़ी को ये समझना चाहिए, बेटा लड़कों को भी, क्योंकि देखो लड़की के माँ बाप बदलाव नहीं ला सकते, मैं ये पर्सनली फील करती हूँ, बदलाव लड़के ला सकते हैं या लड़के के माँ बाप ला सकते हैं। क्योंकि दहेज लेना और देना जो लड़की के माँ बाप है ना, उनके लिए तो कंपलसरी कर रखा है समाज ने कि दहेज दो, देना पड़ेगा, अपनी बेटी को क्यों नहीं दोगे। लेकिन जो लड़के वाले हैं वो इस बात को समझे कि पहली प्रायोरिटी पर लड़की अच्छी ढूंढे। जो दहेज लेके आती है ना, वो हमेशा घमंड करेंगे, और करना भी चाहिए। जिसके पिताजी ने जिंदगी भर अपने आप बाइक ना देखी हो, और अगर वो अपनी बेटी को 20 लाख की गाड़ी दे तो क्यों ना घमंड करे लड़की। उस लड़के को शर्म आनी चाहिए जिसकी औकात गाड़ी की थी नहीं खरीदने की, दहेज में मिली गाड़ी में सवार होकर सोचता पता नहीं मैं क्या चीज हूँ। और ऐसे लोगों को हीनता के भाव से देखा जाना चाहिए, इन पे हंसना चाहिए। इन जितना नीच, इन जितने पाखंडी लोग इस धरती पर नहीं है। मैं तो सख्त खिलाफ हूं, और मैं तब खिलाफ हूं, मेरे पास भी एक बेटा है। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी है इसलिए मैं खिलाफ हूं, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। मेरा भाई भी है जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है, छोटा है। मुझे ये लगता है किसी भी बाप ने कोई गलती थोड़ी ना कर दी है बेटी पैदा करके। हाँ, मैं उन पिताओं के सख्त खिलाफ हूं जो बेटियों को ना पढ़ाते ना लिखाते। अपनी बेटियों से घर के काम तो खूब कराएंगे, औरतें भी इतनी कई होती हैं नीच, अपनी बेटियों को इस्तेमाल करते हैं, घर के कामों में लगाए रखते हैं, पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि पढ़ लिख के क्या करेगी। और फिर जब उसकी शादी करेंगे तो फिर रोना रोएंगे, इतना दहेज देना पड़ा, दहेज देना पड़ा। काबिल लड़कियों के लिए भी मैसेज है, अगर आप काबिल हैं, आप पैसा कमाते हैं और आप अच्छी तरह से समाज में अच्छे तरीके से पैसा कमाते हैं, गलत कामों से नहीं, तो फिर आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए और दहेज का हमेशा हमेशा बड़े लेवल पे एक तरह से नकारना चाहिए, लड़कियों को भी और पढ़े लिखे लड़कों को भी। आजकल कमाना कंपलसरी है, अगर आप नहीं कमाएंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी नहीं है। चाहे आपके पास पैसा हो, लेकिन अपनी जिंदगी के खुद के मायने भी तो होते हैं ना। आप किसी एक चार दीवारी में सोने के पिंजरे में कैद कैसे हो सकती है कोई भी लड़की, अगर वो पढ़ी लिखी है, घर में सुविधाएं हैं, पैसा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा एक आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी भी तो है ना। किसी बहुत अमीर घर में सुबह सुबह उठ के नहा धो के महंगे कपड़े और गहने पहन के बैठ जाना मूर्ति की तरह, इससे ज्यादा बेवकूफी भरा जीवन और क्या होगा। अपने जीवन को बहुत अच्छा जीना चाहिए, क्योंकि जब इंसान मरता है ना तो ये कोठी ना ये बंगला ना ये पैसे ना गहना जाएगा, उसकी काबिलियत के गुण गाए जाएंगे। तो खूब पढ़ो, मेहनत करो, काबिल बनो, और विरोध करो जहां हो, जिस लेवल पे हो, जिस कास्ट में हो, विरोध करो दहेज का। वापस आते हैं, ये हरियाणा के मैं तुम्हें आंकड़े बता रही थी। तो वैसे तो करोड़पतियों का राज्य कहलाता है, लेकिन ये सबसे पीछे जब लाइन लगी ना, इमेजिन करो लाइन लगी और सबसे पीछे खड़ा था, क्योंकि इसके यहाँ सबसे खराब आंकड़ा था 879 का। वैसे हरियाणा का दावा है कि हमने बहुत अच्छा कर लिया, इसको हम 900 से ऊपर कूदा के ले गए, लेकिन अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से फर्क नहीं पड़ेगा। देश तब इस बात को मानेगा जब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आएगी और हरियाणा 900 प्लस में दिखा पाएगा गिनती में। अदरवाइज बेटा कहने को तो मैं कह दूं 1000 पे 1000 हो चुका, लेकिन इस बात को मानेगा कोई नहीं। अभी भी आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ये एक्चुअल आंकड़ा है। तो सबसे अच्छा आंकड़ा कहें तो केरला का, यूटीज में बात करें तो पुदुचेरी, और अगर कहें सबसे